सो हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। सो इस वीडियो में फाइनली हम लोग अपना सुमेरु आर्क को शुरू करने वाले हैं। और हाँ, ये आर्क थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन तब भी इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। सो वेलकम टू द नेशन ऑफ डेंड्रो सुमेरु। जैसे ही हम लोग सुमेरु के बॉर्डर्स के अंदर आते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है। ऐसे ही थोड़ी ना इसे नेशन ऑफ डेंड्रो बोलते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पाइमोन कहती है कि क्या कहते हैं, सुमेरु के अंदर आ ही गए तो हम लोगों को सुमेरु सिटी में जाना चाहिए और लेसर लॉर्ड कुसनाली से मिलना चाहिए, जो कि यहाँ की और कौन है, यानी कि यहाँ की गॉड है। पाइमोन हम लोग को ये भी बताते कि कैसे सुमेरु को द नेशन ऑफ विजडम भी बोलते हैं और यहाँ की जो गॉड है वो गॉड ऑफ विजडम है, यानी कि उस गॉड के पास ज्ञान बहुत है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल गॉड है। और फिर हम लोग जैसे ही आगे जा रहे थे, हम लोग एक लड़की को देखते तो हम लोग उसे बुलाते हैं ताकि हम लोग उससे डायरेक्शन पूछ सके कि सुमेरु सिटी है कहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम लोग उसे बुलाते हैं, वो हम लोग को इग्नोर करके आगे चली जाती है। फिर क्या हम लोग उस लड़की को फॉलो करने लगते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टॉकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम लोग को रास्ता जानना है, इसलिए हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वरना हम लोग उसके पीछे क्यों ही जाते। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो एक गुफा में जा रही है। फिर हम लोग भी उसके करीब जाते देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे ये कर क्या रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस लड़की के पास एक डिवाइस होता है जिससे एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है। लेकिन जैसे ही अपना ट्रैवलर उस स्मेल को स्मेल करता है, उसको अचानक से सर दर्द होने लगता है। और अचानक से उस स्मेल को जैसे ही उसने इनहेल किया, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब हम लोग उठते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी और ही जगह पहुंच चुके हैं, जैसे कि कोई नया ही डायमेंशन हो, जहाँ पे हम लोग एक पेड़ को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। और जैसे ही हम लोग उस पेड़ के करीब जाते हैं देखने के लिए कि आखिर में ये चीज है क्या, तो हम लोग के साथ ये होता है। लेकिन स्टिल हम लोग हार नहीं मानते, उसके बावजूद हम लोग उसके करीब जाते हैं। और फिर जो हम लोग के साथ होता है वो बहुत ही अजीब चीज होती है। ऐसा लगता है कि पेड़ जैसे हम लोगों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। और फिर जैसे ही हम लोग अपनी आंखें खोलते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे एक अनजान जगह पे, जहाँ पे पाइमोन और एक ग्रीन बालों वाली लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनके जो मास्टर हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और ट्रैवलर को कुछ भी हुआ होगा तो उसका हल वो ढूंढ ही लेंगे। और जैसे ही ये दोनों हम लोग को देखते हैं कि हम लोग उठ चुके हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और पाइमोन स्पेशली, जो कि कहती है, अरे तुम उठ गए फाइनली। पाइमोन कहती, क्या हो गया था तुम्हें, तुम अचानक से बेहोश हो गई, मैं तो बहुत चिंता में थी। हम लोग उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर में ये जगह आखिर में है कौन सी, तो वो बताती है ये गंदावला वैली है और इसे बनाया तो वैसे सुमेरु के स्कॉलर्स के लिए था, ताकि वो लोग यहाँ पे आके रेस्ट कर सकें। लेकिन अब इस जगह को फॉरेस्ट रेंजर्स के द्वारा यूज किया जाता है। वैसे मेरा नाम कॉले है, मेरे मास्टर और मैंने मिलके तुम्हें ढूंढा था जब तुम बेहोश हो गए थे, और फिर हम लोग तुम्हें यहाँ पे ले गए ताकि हम लोग तुम्हारी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकें। तो अपना ट्रैवलर कहता है कि थैंक यू सो मच। कॉले कहती है कि मेरे मास्टर्स ने तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन तैयार की थी, लो। और जैसे ही कॉले वो मेडिसिन लेने जाती, वो उससे गिर जाती। तभी उसका मास्टर, जिसका नाम है टाइनारी, वो सुन लेता है, जो कि कहता है, कॉले तुम क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन मेडिसिन के साथ ध्यान से यूज करना। एक बार मैं यहाँ पे बात कर लूँ, फिर मैं तुमसे आके बात करता हूँ। और कुछ देर बाद फाइनली टाइनारी उस लड़की से बात करके हम लोग के पास आता है, जो कि कहता है कि और बताओ कैसा हाल चाल है, तुम्हारी तबीयत पहले से सही है कि नहीं। कॉले कहती है कि हाँ, ये मेरे मास्टर हैं, ये हैं चीफ गंडावला वैली के और इनका नाम है टाइनारी। टाइनारी कहता है कि मैंने पाइमोन को पहले ही बता दिया था कि आखिर में तुम बेहोश क्यों हुए थे, लेकिन अब तुम उठी गए तो मुझे तुम्हें भी बता देने दो। सुमेरु के जो स्कॉलर्स है, जब उन्हें मेडिटेशन करना होता है और डीप थॉट्स के अंदर जाना होता है, तो वो लोग एक तरह के सेंट या फिर इंसेंस का यूज करते हैं ताकि वो लोग अपने मन को शांत कर सकें। मेरे ख्याल से जब तुम हपेशिया से डायरेक्शन पूछने जा रहे थे, तभी तुमने उस सेंट को इनहेल कर लिया था। लेकिन उस सेंट का कुछ लोगों पे असर बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन कुछ पे करता है। मेरे ख्याल से तुम उन्हीं कुछ में से हो। टाइनारी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जब तुम बेहोश हुए थे तो क्या तुमने कुछ और भी फील किया था। तो हम लोग उससे बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने एक चमकदार पेड़ को देखा था। टाइनारी थोड़ा बहुत सोच के कॉले से कहता है कि जाओ लोगों से कह दो कि जो पेट्रोल में जो लॉग्स यहाँ पे ला रहे उन्हें लाना यहाँ पे बंद कर दे अभी के लिए। कॉले पूछती है लेकिन क्यों मास्टर। टाइनारी कहता है कि ये दोनों यहाँ पे रुकने वाले, तो इनके रहने के लिए मुझे कुछ जगह चाहिए। फिर कॉले अपने मास्टर के ऑर्डर्स मान के वहाँ से चली जाती है लोगों से कहने के लिए। फिर टाइनारी हम लोग से कहता है कि मैंने सोचा था कि जब तुम लोग ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ दवाइयों के साथ वापस तुम्हारी जर्नी पे छोड़ दूंगा, लेकिन जो चीज़ तुमने अभी मुझे बताई है, जो तुमने सपने में देखा अपने, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कुछ दिन और रुको ताकि मैं और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशन तुम लोग पे कर सकूं। हम लोग कहते हैं कि वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन हम लोग को सुमेरु सिटी जाना है। टाइनारी कहता है कि अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी सही गलत को चूज करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब तुम फाइनली समझोगे कि आखिर में क्या सिचुएशन है तुम्हारे साथ, तो शायद तुम मुझे सुनोगे।
जब तुमने उस इंसेस को स्मेल किया था, जो चीज़ें तुमने अपने सपने में देखी जब तुम बेहोश हो गए थे, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारी मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी शक लग रहा तो इसको सूंघ के देखो। और हम लोग फिर से देख सकते कि कैसे ट्रैवलर को फिर से सर दर्द होने लगा है। तेनाली कहते ये वैसा ही है ना जब तुम बेहोश हुए थे। तेनाली कहते कि देखो यार, मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अगर तुम फिर से कहीं जाके बेहोश हो गए तो अब की बार शायद तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जंगल उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कॉमन लोगों के लिए। तो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दिन यहाँ पे आराम करो, अपनी दवाइयाँ टाइम से लो, और हाँ इधर उधर थोड़ा कूदना भी बंद करो। ठीक है, अब जाओ तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए और दवाइयाँ बनाता हूँ। फिर हम लोग उसे बताती कि कैसे जो चीज़ें हम लोगों ने अपने सपने में देखी, मुझे लगता है कि वो असल में हकीकत थी, और तेनाली को भी लगता है कि ये चीज़ पता है, इसीलिए वो हम लोग को यहाँ पे रोक रहा है। फिर ट्रैवलर कहता है अभी तो मेरा आराम करने का मन नहीं कर रहा, मैं अभी सो के उठाऊँ, चलो हम लोग कॉले से बात करते, जानते हैं सुमेरु के बारे में और यहाँ की जो और कौन है लेसर लॉर्ड कुसनाली, उसके बारे में भी और चलो चल के जानते हैं हम लोग। फिर क्या हम लोग चल देते कॉले को ढूंढने के लिए, और फिर थोड़ी बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को फाइनली कॉले मिल भी जाती है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि उसके साथ तेनाली भी था, जो कि कह रहा है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को तो ये आराम करना चाहिए। तो ट्रैवलर कहता है कि हम लोग यहाँ पे बर्डन नहीं बनना चाहते, तुम लोग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम लोग भी आए तुम लोग की हेल्प करने के लिए। तेनाली कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग को बैठ के आराम नहीं करना तो तुम लोग कॉले के साथ जाके पेट्रोल कर सकते हैं साउथ पार्ट ऑफ गंदाला वैली के, और हाँ अगर तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो तो तुम जाके वो स्टैचू ऑफ 7 को भी जाके साफ कर सकते हो। फिर क्या हम लोग थोड़ा बहुत कॉले से बात भी करते हैं, उससे पूछते हैं जो डेंड्रो और कौन है सुमेरु की, वो आखिर में कैसी है। तो कॉले कहती कि आखिर में तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, ग्रेटर लॉर्ड रुका डवाटा या फिर लेसर लॉर्ड कुसनाली। पाइमोन कहती है ग्रेटर लॉर्ड रुका डवाटा, अच्छा हाँ याद आए, ये तो पहले की डेंड्रो और कौन थी। कॉले कहती कि हाँ ग्रेटर लॉर्ड रुका डवाटा फर्स्ट और कौन थी सुमेरु की, और आज जिस हिसाब से सुमेरु इतना पीसफुल चल रहा है वो सब उन्हीं की मेहरबानी है। सुमेरु के लोगों के लिए वो बस पावर ऑफ विजडम ही नहीं है बल्कि पावर ऑफ काइंडनेस भी है, लेकिन हाँ वो कुछ 100 साल पहले गुजर गई एक दुर्घटना में। तो अपना ट्रैवलर पूछता है क्या इसमें खानरिया का भी कुछ लेना देना है। कॉले कहती कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि जो सेजेस हैं सुमेरु को, उन्हें एक नई डेंड्रो और कौन मिल चुकी है, और उसका नाम उन सेजेस ने लेसर लॉर्ड कुसनाली रखा, और उसको इस समय सेंचुरी ऑफ सरथनाना में रखे हैं। पाइमोन पूछती अच्छा फिर क्या हुआ, तो कॉले कहती मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। पाइमोन कहती आए लेकिन तुम तो सुमेरु से ही हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। पाइमोन कहती अच्छा हाँ वैसे भी सुमेरु के कुछ लोगों का अपना कुछ होगा लेना देना, वैसे भी हम लोग तुम लोग के लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं, तो कह लो। तो कॉले कहती कि अरे तुम लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर्स नहीं, तुम लोग मेरे तरह एक तरह के दोस्त हो, तुम लोग वैसे भी एम्बर को जानते होगे ना। सो हम लोग को याद आता हाँ एम्बर वो मॉन्स्टैड वाली ना। कॉले कहती कि हाँ मैं एक बार मॉन्स्टैड में गई थी और मेरा एम्बर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसने मुझे एक नया इंसान बनने में मदद की है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कॉले एम्बर की तारीफ के एकदम पुल बांध देती है, उसके गाथा गाने लगती है। फिर उसकी थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद हम लोग चल देते हैं स्टैचू ऑफ 7 को साफ करने के लिए, जैसे कि हम लोगों को तिग्नारी ने बोला था। और फिर जब हम लोग उस स्टैचू को साफ वाफ कर लेते हैं तो पाइमोन कहती है जो डेंड्रो और कौन की स्टैचू है उसमें ये थोड़ी छोटी नहीं लग रही है। तुम्हें क्या लगता है ट्रैवलर ये ग्रेटर लॉर्ड रुका दवाता है या फिर लेसर लॉर्ड कुसनाली। और हाँ भाई लोग अगर तुम्हें नहीं पता तो ग्रेटर लॉर्ड रुका दवाता सुमेरु की पहली और कौन थी और वो एक दुर्घटना में मारी गई थी। ये जो नई और कौन है वो है लेसर लॉर्ड कुसनाली जिसको हम लोग नाहिदा के नाम से भी जानते हैं। सो हाँ इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना होना, दोनों डेंड्रो और कौन है लेकिन अलग अलग समय की है। लेसर लॉर्ड कुसनाली अभी की डेंड्रो और कौन है और ग्रेटर लॉर्ड रुका दवाता पहले की डेंड्रो और कौन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है वैसे तो। और फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग कॉलेज के पास जाते हैं, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, हम लोग उसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत नई नई डिशेस बनाते हैं, उसे खाते भी और हम लोग अच्छी खासी एक छोटी सी पार्टी भी करते हैं। इसी सारी कॉन्वर्सेशन में कॉले हमें एकेडमिया के बारे में बताती। ये एक जगह है जहाँ पे सुमेरु के टॉप टियर के जो लोग होते हैं पढ़ने में वो लोग इस एक तरह की यूनिवर्सिटी है इसके अंदर रहते हैं। और हाँ इस एकेडमिया के अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े लोग रहते हैं जो कि अलग अलग चीज़ पर रिसर्च करते हैं, अलग अलग खोज करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। और एकेडमिया के लोग चाहते भी हैं कि जो मास्टर टेनारी है वो एक ऑफिशियल पोजीशन ले वहाँ पे एक टीचर के रोल में या फिर एक मेंटोर या फिर एक काउंसलर ही क्यों ना हो। लेकिन टेनारी इस ऑफर को हमेशा से मना कर देता और कहता है कि सुमेरु सिटी में आवाज़ बहुत होती है और मेरे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। टेनारी को एकेडमिया का पार्ट बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वो यहीं पे रह के एक फॉरेस्ट वॉचर बनना ज़्यादा प्रेफर करता है। यहाँ पे बैठ के वो अलग अलग चीज़ों पे अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और मेरे जैसे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं।
और यही हंसी मजाक हम लोग का कॉले के साथ चल ही रहा था। उसी में पाइमोन कॉले को छू देती, लेकिन कॉले कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती और कहती कि मुझे छुओ मत। पाइमोन कहती अरे क्या हुआ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। और कॉले कहती अच्छा मेरा वो मतलब नहीं था। और थोड़ा बहुत हिचकिचाती भी है कॉले और कहती अरे 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 वैसे तुम लोग को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा, हम लोग को गंधर्वा विले में वापस चलना चाहिए। हम मास्टर और बाकी लोग भी वापस आ ही चुके होंगे तो हम लोग को भी चलना चाहिए। हम लोग अपने गंधर्वा वैले में वापस चले जाते, लेकिन तब भी हम लोग के दिमाग में एक चीज़ तब भी चल रही होती कि आखिर में कॉले इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों की थी हमारे बस एक छोटे से टच की वजह से। और हाँ, पिछली रात हम लोग एक लड़की से भी बात किए थे जिससे हमें पता चला था कि कॉले को एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सवेरे होते ही हम लोग फिर चल देते हैं कॉले से मिलने के लिए और उसकी बीमारी देखने के लिए कि आखिर में ऐसा है क्या। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे कॉले रहती है, हम लोग को तिग्नारी मिलता है जो कि कहता है अच्छा तुम लोग यहाँ पे हो, मैं तुम लोग को ही ढूंढ रहा था। तो पाइमोन कहती है हम लोग कॉले से मिलने आए थे, तिग्नारी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तिग्नारी कहता है कि मैं बस कॉले को थोड़ी दवाइयाँ देने आया था, लेकिन आज जब मैं उसको देख रहा हूँ तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। तिग्नारी हम लोग को बताता है कि कॉले एक बहुत ही लंबी बीमारी से सफ़र कर रही है, लेकिन जब से तुम लोग यहाँ पे आए तब से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी तुम लोग को देख के। और मुझे भी ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फाइनली इसको भी ज़िंदगी में कुछ मज़ा आ रहा है। और मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी कि कैसे कॉले के पास बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जब से तुम लोग आए हो तुम लोग उसके एक अच्छे दोस्त बने। पाइमोन पूछती कि आखिर में कॉले के साथ दिक्कत है क्या। पहले तो तिग्नारी हम लोग को एक कोपची में ले जाता और कहता है कि आज मैं तुम लोग को पहचाना, तुम लोग वही लोग हो ना जिसने मॉन्स्टर लीव है और इनाजुमा में बहुत सारे अच्छे काम करके यहाँ पे आए हो। तिग्नारी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें कॉले के पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको कॉले किसी को बताने को नहीं कहती, लेकिन कॉले ने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोग को उसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि वो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानती है। तिग्नारी कहता है जब से कॉले छोटी थी तभी से उसे एक बीमारी है जिसका नाम है एलिजार। पाइमोन कहती है एलिजार। तिग्नारी कहता है कि हाँ, ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो कि सुमेरु में पाई जाती है और इस डिजीज़ में इंसान के ऊपर डार्क कलर के और हार्ड स्केल्स आ जाते हैं बॉडी पे। पहले तो ये बीमारी बस स्किन पे असर करती है, लेकिन बाद में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाती है, चाहे वो बॉडी के अंदर से हो या फिर बॉडी के बाहर से हो। और जब ये डिजीज़ किसी भी इंसान पे एकदम से हावी हो जाती है तो वो इंसान अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता है बिल्कुल भी, और ऑलमोस्ट वो इंसान अपने बॉडी का कंट्रोल खो देता है। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद हम लोग को भी रियलाइज़ होता है कि जब पाइमोन ने कॉले को छुआ था, क्या पता उसकी जो बीमारी थी उसी की वजह से वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। हम लोग तिग्नारी की बात सुनते हैं तो अपना ट्रैवलर पूछता है एलिजार क्या कोई इलाज है कि नहीं। तिग्नारी हम लोग से कहता है कि हम लोग इस बीमारी को कुछ सर्टेन स्टेजेस पे जाके रोक सकते हैं, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है अभी भी, और अभी भी इसका कोई तोड़ू इलाज बना ही नहीं है। कॉले की मम्मी को ये आशा थी कि किसी दिन कॉले की बीमारी सही हो जाएगी, इसीलिए उसने एक दिन कॉले को कुछ फटुइस के साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोग के एक मेंबर ने कहा था कि उनके पास एलिजार का हल है या फिर एलिजार की दवाई है। लेकिन एक दिन एक बंदा कॉले को वहाँ से रेस्क्यू करके वापस से मेरे पास ले आता है और कहता है कि कॉले एक फटुई हार्बिंजर के साथ थी जिसका नाम था द डॉक्टर। मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर आखिर में कैसा आदमी, लेकिन जब तक कॉले उसके साथ थी उसका जो एलिजार बीमारी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी तब तक। लेकिन कॉले की ज़िंदगी फटुइस के साथ अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो फटुइस के साथ थी उसके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, इसीलिए अब जब भी कोई उसे छूता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तिग्नारी कहते हैं वैसे पाइमोन कॉले ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें सॉरी कहना चाहती उस दिन जो हुआ था, और इस बात के लिए भी सॉरी कहना चाहती कि उसने अभी तक अपनी बीमारी छुपा के रखी थी। फिर तिग्नारी से थोड़ा बहुत बात करने के बाद तिग्नारी हमसे कहता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें कॉले के पास्ट के बारे में बता ही चुका तो मैं चलता हूँ, मुझे जाना है जंगलों में कॉले की दवाई के लिए कुछ मेडिसिन ढूंढने, जड़ी बूटी ढूंढने। तो ट्रैवलर कहता है कि हम लोग भी आ सकते हैं क्या, तो तिग्नारी कहता है ठीक है आ जाओ। तिग्नारी ये भी कहता है कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं और बहुत ही खतरनाक डेंजरस एबिसल क्रीचर और इवन मॉन्स्टर्स भी यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे, तो हाँ संभल कर। और हाँ, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते ही हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये लूनार लोटस को ढूंढो। ये एक बहुत ही रेयर फूल है, लेकिन ये एलिजार को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं जंगलों में इस नेलोटपाला या फिर लूनार लोटस को ढूंढने के लिए, जो कि एलिजार की दवाई बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है।
और हाँ, जब तक हम लोग ये क्या कहते हैं जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सुमेरु के बारे में बता देता हूँ। अभी जो करंट और कौन है सुमेरु की, वो है लेसर लॉर्ड कुसानाली यानी कि नहीदा। और हाँ, जो हम लोग की कॉन्वर्सेशन थी टिग्नारी के साथ, जिसमें हम लोग कॉले के पास के बारे में बात कर रहे थे, तो टिग्नारी ने एक बंदे को मेंशन किया था जिसका नाम था द डॉक्टर। सो ये जो डॉक्टर है वो एक्चुअली में एक फटुई हारबेंजर है जिसका असली नाम है दी टटॉर। और इसकी जो रैंकिंग है फटुई हारबेंजर्स के अंदर वो है 2nd नंबर पे, यानी कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और हाँ, इस बंदे को नॉलेज की बहुत ही ज़्यादा भूख रहती है, इसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ठीक है, चलो अब हम लोग वापस से स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सारी जड़ी बूटी ढूंढ लिए थे, हम लोग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी हम लोग देखते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और बहुत ही ज़्यादा एशेस थी, बहुत ज़्यादा डस्ट था, फॉग भी था, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब भी दिख रही थी। तो टिग्नारी कहता है ये एक विदरिंग है, यानी कि यहाँ की चीज़ें नष्ट हो रही हैं धीरे धीरे करके। टिग्नारी कहता है कि अगर हम लोग को इस जगह को एकदम से नष्ट होने से रोकना है, तो हम लोग को ये जो विदरिंग ट्यूमर्स हैं इन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। टिग्नारी कहता है ठीक है, आओ मेरे साथ। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं विदरिंग ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और टिग्नारी हम लोग को वार्न भी किया था कि अगर तुम लोग ज़्यादा वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हो तो प्लीज़ वहाँ से बाहर आ जाना, वरना वहाँ पे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। फिर क्या, धीरे धीरे करके हम ये सारे वेदरिंग ट्यूमर्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस जगह को बचा भी लेते हैं। फिर हम लोग टिग्नारी से बात करते हैं जिसमें वो हम लोग को ले लाइन्स के बारे में बताता है, जो कि एक तरह का मैकेनिज्म है टेवार्ट के अंदर, जो कि इस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज़ को अब्सॉर्ब करता है। जो अर्मनसल है, वो जो चमकता हुआ पेड़ हम लोगों ने देखा था अपने जब हम लोग बेहोश हो गए थे यहाँ पे आके, उसमें जाके ये सब ट्रांसफ़र कर देता है। और ये सारी चीज़ें को हम लोग नॉलेज कलेक्ट करने के लिए चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो 100 साल पुरानी हो या फिर अभी की हो। और ये सारी चीज़ें अर्मनसल में जाके अब्सॉर्ब हो जाती हैं। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं, जो डेंड्रो ऑर्गन है हमारी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्मनसल के साथ, यानी कि जितनी भी नॉलेज अर्मनसल में जाके स्टोर हो रही है वो सारी नॉलेज डेंड्रो ऑर्गन से भी कनेक्टेड है, यानी उनको वो सारी नॉलेज मिल रही है। इवन दो वो बाहर ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुमेरु के बारे में अभी भी क्या चल रहा है बाहर, वो सब कुछ पता है। और हाँ, ये जो विदरिंग अभी तुम लोगों ने देखा, ये अर्मनसल के सिक होने की वजह से, यानी कि अर्मनसल की हेल्थ इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम लोग ऊपर देख सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, चलो अब हम लोग गंदाला वैली में वापस चलते हैं। यहाँ पे ये जगह उतनी भी ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, और यहीं पे हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। इस समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा ओवरवर्क चल रहा हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा हेडेक्स हो रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को उतना ज़्यादा लंबा नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सुमेरु आर्क में अभी और भी मज़ा आना बाकी है। तब तक के लिए बाय बाय।